ही द्रौपदी ने देखा कि धूप काफी ऊपर चली गई, अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं। अरे जो प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते थे आज तक वे बच्चे उठे नहीं हैं अभी तक, क्या बात है। दासी को भेजा, शिविर में जो हुई दासी पहुंची और वहां पर देखा तो धड़ कटे हैं, सिर गायब है, खून से पूरा सेज लथपथ है। चिल्लाई बड़ी तेजी से, विभत्स स्थिति देख करके चिल्लाई। भागते हुए द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा आदि उत्तरा सैनिक भागे भागे आए। बड़ी भीड़ लग गई। फूट फूट करके द्रौपदी पछाड़ खा करके रोने लगी, गिरने लगी। अपने पांचों पुत्रों के पास रोते रोते व्याकुल हो रही है, कभी उस पुत्र के पास, कभी उस पुत्र के पास, कभी उस पुत्र के पास। एक नहीं 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं सामने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदधबाष्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी को उच्च स्वर को रोता हुआ देख करके पांडवों को लेकर के श्याम सुंदर आए। अर्जुन भीड़ में अंदर गए, देखा तो बच्चे मरे पड़े हैं, सब रो रहे हैं। अश्वत्थामा की कुचेष्टा को जान करके कन्हैया को लेकर के रथ पर सवार होकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। और जो अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन बड़े क्रोध में है, छोड़ेंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के वध के लिए। अश्वत्थामा ने भयंकर तेज प्रकट हुआ आकाश में, बड़े वेग से अर्जुन की तरफ चला आ रहा है। अर्जुन कांपने लगे ब्रह्मास्त्र के दिव्य तेज को देख करके। कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे श्री कृष्ण, हे महाबाहो, मेरी रक्षा करो, ये कौन सा दिव्य तेज मेरी तरफ आ रहा है। भगवान ने कहा, वेत्थेदं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् जयस्त तेज उन्नतम हस्त्रज्ञो हस्त तेजसा। तुम अस्त्रज्ञ हो, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र तुम्हें नष्ट करे उससे पहले ही दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसको तुम शांत कर दो। कैसे? कंटके नैव कंटकम। दिनेश जी, जैसे कांटे के द्वारा कांटे का उपचार होता है, कांटे के द्वारा कांटे को निकाल लेते हैं। गर्मी का समय आप वन में जाइए, आम आदि बिनने गए, बेल आदि के पेड़ भी बगीचे में रहते ही हैं। कुछ कांटे लग जाते हैं तो वहां पर न सुई है, न हन्नी है, न कोई स्थिति है, कांटा कैसे निकलेगा? ज्यादा चल के पैदल आएंगे तो और अंदर चला जाएगा, चलते नहीं बंद हुआ, कांटा ज्यादा लग गया है। तो सबसे सरल उपाय है वन में कुछ 4-5 बेल के कांटों को तोड़ लीजिए मोटे मोटे, और जहां पर कांटा विधा हुआ है अगल बगल से सहारा लेकर के खोद खोद करके उस अंदर गड़े हुए कांटे को आप सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। वैसे ही है अर्जुन, कंटके नैव कंटकम, ब्रह्मास्त्र के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र को तुम शांत कर दो। अर्जुन ने वैसे ही किया। क्रोध में आकर के अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को बंदी बनायो है। पशुमरशनया यथा, इसे कसाई पशु को रशना माने रस्सी से लपेट करके बड़ी निर्दयता पूर्वक खींचता हुआ ले जाता है। बंदी बना करके बांध करके रथ में पटका ले जाकर के भरी सभा में द्रौपदी के सामने इसको मैं दंडित करूंगा। ये द्रौपदी बहुत विह्वल हो रही, रो रही 5-5 पुत्रों के दुख में। आहा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात तो ये है तिवारी जी, जो ही द्रौपदी ने देखो कि गुरुपुत्र को अर्जुन बड़ी निर्दयता पूर्वक बांध करके लाए हैं, सामने पटक दिए हैं, अर्जुन से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। वाच चाह संतस्या बंधना नयनमसते मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे महाराज, ये ब्राह्मण देवता गुरुपुत्र हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम एष। वाह,
इतना विशाल हृदय है द्रौपदी का। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। 5-5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा उसको कहती है छोड़ दो, इनको दंडित मत करो, कष्ट मत दो इन्हें। युधिष्ठिर आदि अवाक रह गए। भीम ने कहा अर्जुन यदि तुम नहीं मारते हो हटो, मैं इस दुष्ट का वध करूंगा। गदा लेकर के भीम लपके आ गए। द्रौपदी बचाने के लिए अश्वत्थामा के पास पहुंच गए। नहीं, इनको मत मारो, इनको मत मारो। कन्हैया ने देखा भीमसेन की गदा 1000 हाथियों का बल जिसमें है, अगर धोखा से कहीं निशाना चूक गया, द्रौपदी बीच में आ रही है और द्रौपदी के ऊपर पड़ जाएगा तो द्रौपदी का भी राम नाम सत्य होना निश्चित है। कन्हैया दौड़े और भीम दादा को पकड़ कर बड़े तेजी से झटके दूर कियो है। अर्जुन ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से क्या करूं, इसने पुत्रों का वध किया है निरपराध बालकों का, इसको कौन सा दंड दूं? धर्मशास्त्र कहते हैं ब्राह्मण अवध्य है। वपनम द्रविड़ादानम स्थाना नरया पड़न तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्थित ही कहा। यदि किसी ब्राह्मण ने अधम कर्म कर दिया है तो राजा को अधिकार है वो उसके शिखा सूत्र को मुंडन कर दे, छीन ले, राज संपत्ति ऐश्वर्य को राजा छीन ले, अधिक से अधिक देश से निकासी कर दे। यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड का विधान किया गया है। स्त्री और ब्राह्मण पूर्णतया मृत्यु दंड से वंचित रहते हैं। शास्त्रीय अनुसार सज्जनों मृत्यु दंड का विधान नहीं है। लेकिन कन्हैया से जो ही पूछा है भगवान ने भी गोल मोल भाषा कह दी। ब्रह्म बंधुरन हंतव्य या तदाई मदार्हणः मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। हे अर्जुन, मैंने धर्मशास्त्र में दोनों ही बातें कही है। ब्राह्मण कितना भी नीच हो वह अवध्य है। आतताई कोई भी क्यों ना हो वह वध का ही पात्र है। आतताई है इसलिए इसको मृत्यु दंड दो। ये ब्राह्मण है अतः इसको मारना नहीं। दोनों बात, मारना भी है, छोड़ना भी है, छोड़ना भी है और मारना भी है। बोलो राधे राधे। कन्हैया की गोल मोल भाषा को सुन करके अर्जुन व्याकुल हो गए। कन्हैया टेढ़ी खीर मत पकाओ, स्पष्ट बोलो क्या करूं? अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दियो है। गीता का स्मरण किया अर्जुन ने। एक स्थल पर अर्जुन का स्मरण भयो है। संभावित जाकीर्ते मरणादतिरिच्यते। किसी सम्माननीय व्यक्ति का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वह अपमान उसकी मृत्यु से बढ़ करके दुखदाई है। मृत्यु तो एक बार ही कष्ट देवे, परंतु जब जब वह व्यक्ति अपने अपमान को स्मरण करेगा तब तक वह मृत्यु तुल्य कष्ट को पाता है। समझ गए अर्जुन? ब्रह्म तेज को छीना लिया और भरी सभा में अपमानित करते हुए डांटते हुए अश्वत्थामा को भगा दिया। बच्चों के अंत्येष्टि संस्कार में लग गए पांडव। लेकिन वाह, अश्वत्थामा भी बड़ा विचित्र। दुर्योधन के कुसंग के कारण इनकी मति भी बड़ी दूषित हो गई थी। यद्यपि द्रोणाचार्य भगवान शिव की आराधना करके पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी के अंश से अश्वत्थामा की उत्पत्ति गर्ग संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। इन कुसंग के कारण अश्वत्थामा की मति अत्यंत दूषित हो गई। और पांडवों ने जिन्होंने दंड नहीं दिया, इसने कहा मेरा अपमान किया हरिसभा में, मैं इनसे अपमान का बदला लूंगा। पांचों पांडवों को मारने के लिए दिव्यास्त्र चलाया। भगवान ने रक्षा की। मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा, कुरुवंश को नहीं चलने दूंगा, पांडव वंश को तहस-नहस कर दूंगा मैं। सब तो सब मारे गए महाभारत में। अभिमन्यु मारा गया, 5 पुत्रों का मैंने वध कर दिया, लेकिन अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों की ज्योति जल रही है। कुरुवंश का दीपक पल रहा है, जल रहा है। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मशिर नाम के दिव्यास्त्र को चलाया अश्वत्थामा ने। उत्तरा विवल होकर के श्यामचंद्र के चरणों में शरणागति प्राप्त करती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, रक्षा करो, पाहि पाहि, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने स्वमायया वृणोद्गर्भम वैराट्याः कुरुतन्तवे। उत्तरा के गर्भ के भगवान ने रक्षा की। ब्राह्मयंतम गदाम मुहु, दिव्य रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए नारायण के रूप में। सुदर्शन चक्र गदा आदि को देख करके ब्रह्मास्त्र शांत हो गया सज्जनों। यद्यपि वह अमोघ है, निष्फल नहीं होता है, लेकिन भगवान रक्षक हैं। इस स्थिति को देख करके ब्रह्मशिर नाम का दिव्यास्त्र शांत हो गया, अंतर ध्यान हो गया सज्जनों। इसके अनंतर आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, कुंती बुआ कन्हैया के इस लीला को भांप गई, जान गई। कन्हैया ने मेरे उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है।